नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेस हिंदी मीडिया पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपको अगला पाठ लेकर के आऊंगा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिक्तासु सेतु, मतलब रेत का पुल। एक ऐसा पाठ पढ़ने वाले हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा करके जाएगा। हमारा अगला पाठ है और इसका अगला भाग हमारा भाग नंबर 1 रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेस के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से आप लोग संपर्क करिएगा। संपर्क सूत्र आपको मिलेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, आज की हमारी जो क्लास है उस पर चलेंगे। पुस्तक जरूर साथ में रखिएगा। क्लास आपकी रहेगी कक्षा 9वीं संस्कृत शैमुषी प्रथमो भागा सिक्तासु सेतु अनुवाद भाग 1। अनुवाद भाग 1। सबसे पहले हम लोग पाठ के परिचय पर चलेंगे। पाठ का परिचय हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखें। यह पाठ कथा सरित सागर के सप्तम लंबक से लिया गया है। मूलतः यह सोमदेव की रचना है। इसमें तपोदत्त नामक एक बालक तपस्या के बल पर विद्या प्राप्त करना चाहता है। तपोदत्त को एक व्यक्ति मिला जो बालू के द्वारा नदी पर पुल बना रहा था। वह यह देख करके उसका उपहास करने लगा। वह व्यक्ति तपोदत्त से कहने लगा कि जो व्यक्ति बिना अक्षर ज्ञान के विद्या प्राप्त करना चाहता है वह व्यक्ति कहीं ज़्यादा मूर्ख है। मैं जिस कार्य में लगा हुआ है उसमें मुझे एक दिन, मैं जिस कार्य में लगा हूँ और जिस कार्य को मैं लगा कर रहा हूँ उसमें मुझे एक दिन जरूर सफलता अवश्य मिल जाएगी। परंतु जो परिश्रम विद्या प्राप्त करना चाहता है, जो परिश्रम से विद्या प्राप्त करना चाहता है वह कभी सफल नहीं हो सकता है। ठीक, जो परिश्रम विद्या, भाई बिना परिश्रम के केवल तपस्या से वो क्या करना चाहता है, विद्या प्राप्त करना चाहता है। यह सुनकर के तपोदत्त को बड़ी आत्मग्लानि हुई। वह पश्चाताप करने लगा। उसने उस व्यक्ति से कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, मैं आज से ही परिश्रम करूंगा। यह कहकर के वह गुरुकुल में चला गया और विद्या अभ्यास के द्वारा विद्वान बन गया। देखें, यहां पर 2 शब्द 3 शब्द ऐसे आए हुए हैं जो हम लोगों को समझने की बहुत जरूरत है। यहां पर देखें, एक लंबक, सप्तम लंबक का मतलब अध्याय, ठीक, सप्तम अध्याय से लिया गया है। और इसमें एक ऐसे रेत के पुल की बात की जा रही है जो हमें संकेत मात्र से ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि पुल आप रेत से बनाने जा रहे हो जिसमें कुछ भी नहीं है, मतलब सीमेंट नहीं है, बालू नहीं है, मिट्टी नहीं है, केवल और केवल एक रेत के माध्यम से। भाई पुल बनाने के लिए सरिया, लोहे का सरिया लगेगा और सीमेंट लगेगा। वो सब हमारा क्या है, परिश्रम है। वही परिश्रम तो हम चाहते हैं कि हम केवल तपस्या करते रहें, भगवान से आराधना करें, हे सरस्वती माता मुझे केवल ज्ञान दे दीजिए। तो क्या केवल मिल जाएगा ज्ञान? ईश्वर कहते हैं कि आप प्रार्थना करिए, मन को शुद्ध रखिएगा, लेकिन आपको परिश्रम करना पड़ेगा। इंसान स्वयं परिश्रम करेगा तब उसको परिणाम मिलेगा। और इस पाठ में भी हमें, इस पाठ के परिचय से यही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर भी यही हम लोगों को सीख मिलने वाली है। चलिए देखते हैं यहाँ पर और क्या सीख मिलेगी, वो आगे देखते हैं। पाठ के सार को पढ़ेंगे हम। पाठ का सार देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। प्रस्तुतः नाट्यांशः सोमदेव विरचितः कथा सरित सागरः इत्यस्य सप्तम अध्यायोपरि आधारितो अस्ति। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीला कश्चित् तपोदत्त नामका कुमारः चित्रितः अस्ति। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुषवेशधारी देवराजः इन्द्रः तत्र आगतवान्। तत्र आगत्य देवराजः सिक्ताभिः सेतु निर्माणार्थाय नार्थं प्रयतते। एतद् दृष्ट्वा तपोदत्ता प्रहसन् वदति किमर्थं भो बालुकाभिः जलबन्धं निर्मासि। ततो देवराजः प्रतिवक्ति यद अध्ययनं श्रवणं पठनं बिना यदि त्वं विद्या प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालुकाभिः सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्तः विद्या प्राप्ति कामः गुरुकुलं गतवान्। समझे? अब यहाँ पर देखें,
या वहां पर ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं किया था पाठ के परिचय में, लेकिन यहां पर पाठ के सार में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि वो जो बालक जो रेत का पुल बना रहा था वो कौन था। देखिए यहां पर उन्होंने क्या कहा, प्रस्तुतः नाट्यांशा, प्रस्तुत नाटक का अंश, मतलब ये यहां से स्पष्ट हो गया है कि जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं ये एक नाटक है। नाटक का मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ पात्र होते हैं, किसी के द्वारा कुछ कहा जाता है, वो वहां पर एक नाटक की भूमिका निभाता है, ठीक। और इसमें कुछ हमारे पात्र होते हैं, अभिनय पात्र। तो नाट्यांशा सौम्यदेव विरचितस्य, सौम्यदेव के द्वारा रचित यह नाटक है। और यह जो नाटक जो है वो कथा सरित सागर से लिया गया है। देखिए सौम्यदेव के द्वारा रचित एक कथा सरित सागर है। इत्यस्य यह सप्तम अध्यायोपरि, यह सप्तम अध्याय के ऊपर आधारित है, सप्तम अध्याय के आधार पर उसके ऊपर आधारित है। अस्मिन् नाट्यांशे, इस नाटक के अंश में तपसा विद्या प्राप्तुम, तपस्या से विद्या को प्राप्तुम माने प्राप्त करने के लिए, यत्नशील माने प्रयास करने में लगा हुआ, कश्चित माने कोई, तपोदत्त नाम का कुमार, कोई तपोदत्त नाम का एक कुमार है जो तपस्या के बल पर विद्या को प्राप्त करना चाहता है। चित्रिता अस्ति, इसी में इस पाठ में यही चित्रण बतलाया गया है। तस्य मार्गदर्शना, उसके मार्गदर्शन के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको मार्गदर्शन करने के लिए पुरुष वेशधारी, पुरुष के वेश में देवराजा इंद्र, देवराज इंद्र आते हैं। पुरुष का नर का रूप धारण करके नीचे देवराज इंद्र आते हैं। तत्र माने वहां, आगतवान माने आते हैं। तत्र आगत, वहां पर आकर के देवराजा सिकता भी, देवराज सिकता भी माने रेत के द्वारा, तृतीया का बहुवचन, तो रेत के द्वारा सेतु निर्माणार्थम, पुल बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए प्रयते माने प्रयास करते हैं, पुल बनाने का प्रयास करते हैं। क्या बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, पुल बनाते हैं। एतद दृष्ट्वा, यह देख करके तपोदत्ता, वह तपोदत्त नाम का जो बालक था, प्रहसन माने हंसता है, और बदति माने बोलता है, बोलता है किमर्थम, किस अर्थ से, भो, बोलता है भो, अरे बालुका भी जलबंधम निर्मासी, बालुका भी माने रेत के द्वारा, जलबंधम माने तुम पुल बनाना चाहते हो, निर्माण करना चाहते हो। ततो देवराजा, तब देवराज कहते हैं, प्रतिवक्ति माने बोलते हैं, यद यद अध्ययनम श्रवणम, जब तुम अध्ययनम माने बिना अध्ययन के, बिना श्रवण के, पठनम के पढ़ने के, बिना माने जब तुम बिना पढ़े, बिना सुने और बिना लिखे, अध्ययन करने के लिए तुम सोच रहे हो कि बिना पढ़े और बिना सुने हमें सब कुछ आ जाएगा, यदि तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, यदि तुम विद्याम प्राप्तुम शक्नोसी, तुम विद्या प्राप्त करने के लिए सक्षम हो, तदा माने तब, अहम अपि मैं भी, बालुका भी माने रेत के द्वारा, सेतु निर्माणम कर्तुम शक्नोति, मैं भी बालुका माने रेत के द्वारा सेतु निर्माण माने पुल बनाने में सक्षम हो सकता हूं। देवराजस, तब देवराज के अभिप्राय माने अभिप्राय को, ज्ञात्वा माने जान करके, तपोदत्ता माने तपोदत्त समझ गया, और विद्या प्राप्ति कामः, विद्या प्राप्ति की इच्छा से गुरुकुलम गतवान, गुरुकुल को जाता है, विद्यालय जाने लगता है। वो समझ गया कि ये क्या कहने चाहते हैं, देवराज के द्वारा उसको समझाया गया, और समझाने पर वह क्या हो जाता है, मान भी जाता है। चलिए यहां पर देखें, नाट्य प्लस अंशा बराबर नाट्यांशा, तो यहां दीर्घ संधि लगी हुई है। प्रस्तुता में प्रथमा का एक वचन, सौम्यदेव विरचिता प्रथमा का एक वचन, कथा सरित सागरः प्रथमा का एक वचन, इत्यस्य, इति प्लस अस्य बराबर इत्यस्य, यड़ संधि भी है, और षष्ठी का एक वचन रूप भी लगा हुआ है। सप्तम अध्यायोपरि, सप्तमा अध्याय और ऊपरी, ऊपरी अलग हो जाएगा तो यहां गुण संधि हो जाएगी, सप्तम अध्याय ऊपरी। आधारितोस्ति, आधारितोस्ति, यहां पर आधारिता प्लस अस्ति, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। ऐसे हमारा देखें, जैसे यहां सप्तमाध्याय प्लस ऊपरी, यहां गुण संधि हो जाएगी, आ और उ, तो आ और मिलकर के ओ बना लेंगे, तो ओ की मात्रा आपकी लग जाएगी सप्तमाध्याय यो परी,
ये आपका यहां बन जाएगा, ठीक, यहां गुण संधि हो जाएगी। वैसे ही आपका बन जाएगा आधारिता, आधारिता प्लस अस्ति, आधारितोस्ति बन जाएगा। विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, उत्त संधि, आधारितोस्ति अवग्रह के रूप में आ जाएगा और बन जाएगा आधारितोस्ति बन जाएगा। फिर अस्मिन, अस्मिन सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। नाट्यांशे में दीर्घ संधि है, नाट्य प्लस अंशे, नाट्य प्लस अंशे बराबर नाट्यांशे। यहां से आ ले लीजिए और यहां से अंशे का आ ले लीजिए, दोनों मिलाएंगे तो यहां बड़ा आ होगा और अनुस्वार आपका साथ में रहेगा, ठीक। दोनों को मिला करके फिर शब्द बनेगा हमारा नाट्य, या पूरा हो जाएगा और बिंदु आपकी ज्यों की त्यों और शे आपका जुड़ जाएगा, नाट्यांशे बन जाएगा नाट्यांशे। तपसा प्रथमा का एक वचन, तपस्या के द्वारा, ठीक। तपस्या से तृतीया विभक्ति लगी हुई है, ठीक, तृतीया विभक्ति तपसा। विद्याम माने विद्या को, तपस्या से विद्या को, तो द्वितीय विभक्ति विद्याम, विद्या के रूप चलेंगे, द्वितीय विभक्ति। प्राप्तुम में प्रा उपसर्ग है और आप धातु है और तुमुन प्रत्यय, यहां बन जाएगा प्राप्तुम। यत्नशीला, यत्न, यत्न प्रयास करने के लिए कहा गया है और शीला में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, तो यत्नशीला। कश्चित, कह धन चित बराबर कश्चित, विसर्ग संधि हो जाएगी। तपोदत्त नाम का प्रथमा विभक्ति, कुमारा में प्रथमा विभक्ति, चित्रिता में प्रथमा विभक्ति, अस्ति स्ता संति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। तस्मै षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। मार्गदर्शनाय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी, तो यहाँ प्रथमा का एक वचन। देवराजा में प्रथमा का एक वचन, इंद्र में प्रथमा का एक वचन रूप लगा है। तत्र माने वहां अव्यय लगा हुआ है। आगतवान, आ उपसर्ग लगा हुआ है और कितवतु प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ तो बत को वान हो गया है, आगतवान बन गया, आ उपसर्ग लग के। तत्र अव्यय हो गया। आगत्य में भी यहाँ पर भी गम धातु से ल्यप प्रत्यय से आगत्य बन गया है। देवराजा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा। सिकताभी में तृतीया का बहुवचन। सेतु निर्माणार्थम, सेतु निर्माण प्लस अर्थम, तो दीर्घ संधि। प्रायतते माने प्रयास करना, यत्न करना। दृष्टवा में दृश्य धातु है, कित्वा प्रत्यय, दृष्टवा। तपोदत्ता में प्रथमा का एक वचन। प्रहसन, यहाँ पर भी प्रा उपसर्ग है, हस धातु से हसन बनेगा। प्रहसन बना हुआ है आपका प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप, और किसका, लोट लकार का। फिर यहाँ पर देखें बदति वदता वदंती, यहाँ पर तो यहाँ आपका बन जाएगा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भो संबोधन लगा हुआ है। बालुकाभी, बालुकाभी में तृतीया का बहुवचन। जलबंधम में द्वितीया। निर्मासी आपका मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। देवराजा में प्रथमा का एक वचन। प्रतिवक्ति, प्रतिवक्ति में आपका बोलने के लिए कहा गया है। यद यद, जब जब। अध्ययनम माने अध्ययन को। श्रवण, जब जब अध्ययन को। श्रवणम माने सुनने, बिना सुने, और पठनम माने बिना पढ़े, बिना। यदि द्वितीय विभक्ति लगी है यहाँ पर बिना के योग में, ध्यान रखना। अबिता परिता हा प्रतियोगे विना, ठीक है, इनके योग में द्वितीय विभक्ति। त्वम में प्रथमा विभक्ति, विद्याम में द्वितीय विभक्ति, प्राप्तुम में तुमुन प्रत्यय। सकनोसी मध्यम पुरुष का द्विवचनांत रूप लगा हुआ है, सकनोसी। तदा अव्यय है। अहम अपि, अहम अलग हो जाएगा, अपि अलग हो जाएगा। बालुकाभी में तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। सेतु निर्माणम में द्वितीय विभक्ति, कर्तुम में तुमुन प्रत्यय, क्री धातु। सकनोमी, सकनुमा, सकनुवंती, सकनुमा, 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 ठीक। तो ये हमारा उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप लगा हुआ है, सक धातु। देवराजस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन। अभिप्रायम ज्ञात्वा, ज्ञा धातु से कित्वा प्रत्यय लग करके ज्ञात्वा बन जाएगा। तपोदत्ता प्रथमा का एक वचन। विद्या प्राप्ति कामः, विद्या प्राप्ति की इच्छा से। कामः माने इच्छा से, इच्छा से। गुरुकुलम में द्वितीय विभक्ति। गतवान में गम धातु है और तवत कितवतु प्रत्यय है, यहाँ वत को वान होकर के गतवान बन गया। अर्थ देख लीजिए, इसका अर्थ हमारा रहेगा प्रस्तुत नाट्यांश। प्रस्तुत नाटक का अंश सोमदेव के द्वारा रचित कथा सरित सागर के 7वें अध्याय पर आधारित है। इस नाटक के अंश में तपोदत्त नामक एक बालक तपस्या के बल पर विद्या प्राप्त करना चाहता है। उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी देवराज इंद्र वहां आए। वहां आकर के देवराज बालू के द्वारा नदी पर पुल बना रहे थे।
यह देख करके तपोदत्त हंस करके बोला, किस लिए बालू के द्वारा बांध बना रहे हो? तब देवराज प्रति उत्तर देता है, और जो व्यक्ति यदि बिना अध्ययन और बिना सुनने और पढ़ने के बिना विद्या प्राप्त कर सकता है, तब मैं भी बालू के द्वारा पुल निर्माण कर सकता हूँ। देवराज का आशय जानकर के तपोदत्त विद्या प्राप्ति की इच्छा से गुरुकुल गया। समझ में आ गया है? पूरा पाठ आया कि नहीं? किस किस को समझ में आ गया है? जल्दी से वीडियो को लाइक करते जाइएगा और शेयर जरूर करते जाना, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे देखेंगे। हमारा पाठ के सार के बाद हम लोग पहले पैराग्राफ पर चलेंगे। यहां से हमारा नाटक प्रारंभ होगा। नाटक के अंश पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसमें देखें, व्याकरणात्मक टिप्पणी पर भी चर्चा करते हुए हम लोग विवेचन करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखें, सबसे पहला हमारा पैराग्राफ दिया हुआ है, लिखा है ततः प्रविशति तपस्या रतः तपोदत्तः। लिखा हुआ है कि नहीं? तो ततः प्रविशति, तब प्रवेश करता है। कौन करता है प्रवेश? तपोदत्तः, तपस्या में रत तपोदत्तः। तपोदत्तः, तपोदत्त। तपोदत्त कहता है अहम अस्मि तपोदत्तः बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानो अपि विद्याम न अधीतवानस्मि तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवम् ऊर्ध्वं निःश्वस्य हाँ विधे किम इदं मया कृतं कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा एतदपि न चिंतितम् यत। इसका आप लोग पढ़ते जरूर जानेगा। देखिए, पहले पाठ को एक बार थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक, जैसे यहाँ लिखा है नाधीतवानस्मि तस्मात् कुटुम्बिभिः पितृचरणैः क्लेशमानोऽपि, ठीक, तपस्या रतः अहम अस्मि। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये हमें जान लेना चाहिए कि ये कठिन कठिन शब्द कैसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर देखें, पहले ही पंक्ति में उन्होंने कहा है कि तत्प्रविशति, प्रवेश करता है तपस्या में रत तपोदत्त। तपोदत्त कहता है अहम अस्मि तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्य माने बाल्य अवस्था में, पितृचरण माने पितृ चरणों के द्वारा, पिता के चरणों के द्वारा, क्लेश मानोपि माने कष्ट प्राप्त किया है, मानोपि विद्या माने विद्या को। पिताजी ने बहुत बार कहा है कि विद्या को न अधीतवान, पिताजी के द्वारा बहुत परिश्रम करने पर भी मैंने विद्या को अधीतवान नास्मि, मैंने प्राप्त नहीं किया। तस्मात् सर्वै कुटुम्बी, और तस्मात् इसी कारण से पूरे परिवार के द्वारा, मित्रई माने मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जनहि माने लोगों के द्वारा, गर्हितो अभवन्, क्या है, मुझे वो क्या अपमान किया गया है। ऊर्ध्वम निश्वास, लंबी सांस लेते हुए, ऊर्ध्वम माने ऊपर की ओर, और निश्वास माने सांस लेते हुए, हा विधे, हे विधाता, हे विधाता, किम इदम मया कृतम, क्या मेरे द्वारा यह कृतम कीदृशी दुर्बुद्धि, मुझे किस प्रकार की बुद्धि दी है। आसीत, मेरी बुद्धि थी, तदा माने तब, एतदपि न चिंतितम यत्, तब मैंने ये सब क्यों नहीं चिंतित किया, मैंने सोचा क्यों नहीं। जब पूरा परिवार हमारा क्या कह रहा था कि पढ़ लो और ज्ञान कर लो, तब मैंने ये सारी चीजें क्यों नहीं सोची। ये भगवान से प्रार्थना करता है कि हे विधाता, किम इदम मया कृतम, मैंने, मेरे द्वारा ये क्या किया गया है। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत, किस प्रकार की बुद्धि थी, किस प्रकार की बुद्धि थी। तदा माने तब, ये तदपि ना चिंतितम, मैंने ये कुछ भी नहीं सोचा, मेरी ऐसी बुद्धि क्यों थी। इस प्रकार से तपस्या में रत भगवान से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि मैं तपोदत्त हूं, और बाल्यकाल से ही पिता के द्वारा, पितृचरणैः, पिता के द्वारा मुझे क्लेश मानो अपि विद्याम नाधीतवानम्, इतने परिश्रम करने पर भी मैंने विद्या को प्राप्त नहीं किया, और मेरे परिवार के द्वारा, मित्रों के द्वारा, जानकारों के द्वारा, ज्ञाति जनैश्च गर्हितो अभवन्, सबके द्वारा फिर क्या है, फिर मैं अपमानित हुआ। भाई देखिए, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक मित्र ये चाहता है हमारा मित्र योग्य हो, क्योंकि योग्य मित्र की योग्य मित्र होते हैं और मूर्खों के मूर्ख मित्र होते हैं। और हर पिता, हर माता, हर परिवार ये चाहता है कि मेरा बालक शिक्षित हो। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन है तपोदत्त के साथ में। अब यहाँ पर देखें, प्रविशति में प्रा उपसर्ग पूर्वक विस धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। तपस्या रतः में देखिए, तपस्या में रत लीन है, तपोदत्ता प्रथमा का एक वचन। तब तपोदत्त क्या कहता है,
प्रथमा का एक वचन अहम अस्मि, अहम माने मैं, अस्मि माने हूं, मैं हूं तपोदत्ता। तो तपोदत्त में प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है, प्रथम पुरुष एक वचन प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगा है। अहम में भी प्रथमा का अस्मि, हमारा अस्मि माने हूं। बाल्य में सप्तमी, सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। पितृचरणैः माने तृतीय विभक्ति के बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। जैसे रामैः बनता है वैसे ही बनता है पितृचरणैः, वैसे ही बनेगा पितृचरणैः। क्लेशमानः अपि, तो यहां पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। क्लेशमानः प्लस अपि बराबर क्लेशमानोपि, उत्त संधि हो गई है। विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और आ का अवग्रह में परिवर्तन हो जाएगा। विद्याम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। विद्याम, न अधीतवान अस्मि, न अलग हो जाएगा, अधीत अलग हो जाएगा, अधीतवान अलग हो जाएगा, अस्मि अलग हो जाएगा। ऐसे देखिए, न प्लस अधीतवान अस्मि, ऐसे बनेगा अस्मि। तो यहां पर दीर्घ संधि आ प्लस आ दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ बन जाएगा। तो यहां बनेगा ना, और आ यहां से निकल गया तो बनेगा हमारा धीतवान, धीतवान, ठीक। और अस्मि का आ इसमें मिल जाएगा तो ना पूरा हो जाएगा, आधा शा और म, ना अधीतवान अस्मि बन जाएगा यहां पर। लेकिन यहां अधीतवान में ध्यान रखना कितवतु प्रत्यय भी लगा हुआ है। अगर देखा जाए तो एक एक शब्द में बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, लेकिन बस हमारे लेवल के हिसाब से इतनी बहुत सारी जानकारी है। तस्मात में सप्तमी विभक्ति, सा तम तैन तस्मै तस्मात, तस् तस्मात सप्तमी सस वो पंचमी विभक्ति का एक वचन। सर्वैः में तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप है। कुटुम्बिभि, कुटुम्बिभि, तो यहां पर भी हमारा तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा। कुटुम्बिभि, कुटुंब परिवार के द्वारा, मित्रैः मित्रों के द्वारा तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। जैसे रामैः वैसे मित्रैः, फलैः वैसे ही मित्रैः। नपुंसक लिंग में रूप चलेगा मित्रम मित्रे मित्राणि, फलम फले फलानि, मित्रम मित्रे मित्राणि, फलम फले फलानि। फिर तृतीया से राम के समान रूप चलेंगे तो मित्रेण मित्राभ्याम मित्रैः। ज्ञाति जनैः, तो यहां पर भी आपका तृतीया का बहुवचन रूप लगा है। लेकिन विसर्ग के स्थान पर पीछे चा होने की वजह से विसर्ग के स्थान पर शा हो गया, तो यहां विसर्ग संधि हो गया। ज्ञाति जनैः प्लस चा, विसर्ग के स्थान पर शा हो गया तो ज्ञाति जनैश्च ऐसे बन गया, शा हो गया। तो विसर्ग गर्हितो अभवन, गर्हिता अलग हो जाएगा, अभवम अलग हो जाएगा। यहां पर भी विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है, आ का अवग्रह रूप हो गया, आ का अवग्रह रूप हो गया। ऊर्ध्वम निस्वस्व में, निस्वस्व में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। ऊंची लंबी सांस लेते हुए हा विधे, हे विधाता, हाय विधाता संबोधन लगा हुआ है। भगवान को यहाँ प्रार्थना की जा रही है। किम माने क्या, इदम मया में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। कृतम, क्री धातु से कृतम बना है। कीदृशी माने किस प्रकार से। दुर्बुद्धि में प्रथमा का एक वचन, कैसी बुद्धि है, दुर्बुद्धि, दु प्लस बुद्धि बराबर दुर्बुद्धि, यहां भी विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक। यहां दु प्लस बुद्धि बराबर दुर्बुद्धि, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, रा और बुद्धि आपका ज्यों का त्यों रह जाएगा। फिर रकार का ऊर्ध्वगमन, जल तुम्बिका न्यायन रेफस्य ऊर्ध्वगमनम, तो बा के ऊपर रा का ऊर्ध्वगमन हो जाएगा और आ जाएगा हमारा दुर्बुद्धि बन जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। इसके बाद आसीत मतलब थी और तदा अव्यय लगा हुआ है। एतत् प्लस अपि बराबर एतदपि, ना माने नहीं, चिंतितम माने चिंतन और यत माने सोचता है। इसके शब्दार्थों पर चर्चा करेंगे। शब्दार्थों को देख लीजिए ध्यान से। शब्दार्थ को तपस्या रता माने तपस्या में लीन, तपस्या रता का मतलब तपस्या में लीन, और सिकता सेतु माने रेत का पुल, सिकता सेतु का मतलब रेत का पुल। पितृचरणैः माने पिताजी के द्वारा, पिताजी के द्वारा। क्लेश से माना माने व्याकुल किया जाता हुआ, पिताजी के द्वारा इतना उनको परेशान नहीं, व्याकुल नहीं, पिताजी परेशान थे कि ये पढ़ ले। पिताजी के द्वारा बार बार उससे कहा गया कि व्याकुल किया गया कि पढ़ लो। गर्हिता माने अपमानित किया गया।
अधीतवान का मतलब पढ़ा, और ज्ञाति जनहि माने बंधु बांधवों के द्वारा, निःश्वस्य माने लंबी सांस लेकर के, लंबी सांस लेकर के। जब सबने अपमानित किया तब वहां से निकला, बोले अब क्या है, तपस्या के बल पे भगवान से मांगेंगे। भगवान से क्या मांगोगे, भगवान सब कुछ दे देंगे क्या। देखिए फिर तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूं। तपोदत्त कहता है कि मैं तपोदत्त हूं, बचपन में पिता के द्वारा संतप्त हो जाने पर भी विद्या का अध्ययन नहीं किया मैंने, इसीलिए सभी परिवारजनों और मित्रों और बंधु बांधवों के द्वारा मैं अपमानित हुआ, तिरस्कार किया गया है मेरा। ऊपर की ओर लंबी सांस लेकर के बात करता है, हाय विधाता, मेरे द्वारा यह क्या किया गया। तब कैसी बुद्धि थी मेरी, यह भी न सोचा कि मेरे माता पिता, मेरे परिवारजन, मेरे बंधु बांधव क्या है, मेरे लिए ही परेशान हो रहे हैं, मैंने तब नहीं सोचा। जैसे हम लोग आज भी पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हुए ये सोचते हैं कि माता पिता हमको क्यों बार बार कहते हैं पढ़ने के लिए, गुरु क्यों कहते हैं मुझे पढ़ने के लिए बार बार, तो अभी थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन बाद में हम लोगों को पश्चाताप होता है कि अगर वास्तविकता में हम लोग अभी सही समय रहते हुए पढ़ लेते तो आज हम कहीं के कहीं होते। इसीलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बाल्य अवस्था जो हम लोगों की अवस्था होती है, 11 साल से लेकर के 12 साल से लेकर के और 20 से 22 साल तक की अवस्था जो होती है, ये हमारी बनने की और बिगड़ने की अवस्था होती है। इसी अवस्था में हम अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसी अवस्था में हम अच्छे से बिगड़ सकते हैं। जीवन के लिए हमारे लिए बनना जरूरी है, बिगड़ना जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर एक बार मैंने अगर बचपन में, जैसे मान के चलिए जो विद्या अध्ययन का समय है, अगर इस समय हम लोग कोई कार्य नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि 22 साल के बाद जब हम लोग पढ़ लिख करके फ्री हो जाएंगे और जब हम अच्छे से कहीं पर व्यवस्थित रूप से लग जाएंगे, कोई हम व्यवसाय करने लगेंगे, तो निश्चित तौर पर हम उन सभी सुखों का भोग कर पाएंगे जो हमारी इच्छाएं हैं। हम देख करके ये देखते हैं कि कोई बड़ी गाड़ी से स्कूल में आता है, कोई ये करता है, कोई वो करता है, और तो हम लोग भी उनके पीछे करने की कोशिश करते हैं। नहीं, परिश्रम के अनुसार हमारे घर में हमारी सुविधाएं क्या हैं, हमारे घर में क्या क्या हमारे लिए है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जीवन का उपभोग हमारे लिए। और तपोदत्त ने भी अपने माता पिता की बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि तपोदत्त की अध्ययन का जो अवस्था थी, जो अध्ययन का समय था, उस समय उसको अपने पिताजी के द्वारा, अपने परिवारजनों के द्वारा, अपने मित्रों के द्वारा वो बातें उसको क्या है, बहुत बुरी लगती थी। इसीलिए तो वो अपमानित अपने आप को मानता था, इसीलिए तो उसने अपमानित हुआ माना और वहां से निकल करके भगवान से तपस्या प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे विद्या दे दो। तपस्या से कभी विद्या नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा। अध्ययन करने से विद्या मिलती है, परिश्रम करने से ज्ञान मिलता है। इसीलिए ध्यान रखें, ये बिल्कुल भी दिमाग में ना रखें कि तपस्या करने से विद्या हमें मिलेगी। ठीक, इसके बाद दूसरे नंबर का पैराग्राफ है, ध्यान से देखिएगा। दूसरे नंबर के पैराग्राफ में देखिए, दूसरे नंबर का हमारा पैराग्राफ क्या कहता है। यहां श्लोक आया है, क्या आया हुआ है, यहां श्लोक आया है। श्लोक कैसा आया है कि परिधानैः अलंकारैः भूषितो अपि न शोभते नरो निर्माण भोगी भी सभायाम यदि वाग्रहे। बहुत सुंदर बात यहां पर की गई है, ध्यान रखना। क्या कहा गया है कि परिधानैः अलंकारैः भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी वो सभायाम यदि वाग्रहे। देखें, थोड़ा आराम से पढ़ना, एक दो बार मैं आपको बता दे रहा हूं कि परिधानैः अलंकारैः भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी वो सभायाम यदि वाग्रहे, सभायाम यदि वाग्रहे। देखें, परिधानैः अलंकारैः भूषितो अपि न शोभते। परिधान का मतलब होता है वस्त्रों के द्वारा। परिधान किसका पर्यायवाची है? वस्त्रों का। आप कितने भी सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहन लो, आप चाहते हैं ना मैं सुंदर दिखना लगूं, मैं बहुत अच्छा दिखना लगूं, हाय कैसा हूं मैं, कैसे हूं, ये अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो नहीं। परिधानैः, अब परिधान माने वस्त्रों के द्वारा, अलंकारैः माने आभूषणों के द्वारा। आप कितना गोल्ड पहन सकते हो, आप कितने गोल्ड की अंगूठी पहन सकते हो, आप क्या क्या पहन सकते हो। आप चाहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा सज जाऊं, बंध जाऊं, अच्छा लगने लगूं ना। देखिए क्या कहा कि परिधानैः अलंकारैः भूषितोऽपि न शोभते।
वस्त्रों के, अच्छे वस्त्रों के पहन लेने से और बहुत सारे अच्छे अच्छे आभूषणों के पहन लेने से ना अपि शोभते, शोभा नहीं होती है। कितना भी कुछ पहन लो, इनसे हमारी शोभा नहीं होती है। नरो निर्मणि भोगी वो सभायाम यदि वाग्रहे। अगर नर, यदि मनुष्य, यदि आपने मनुष्य रूप में जन्म लिया है और यदि वह क्या है, निर्मणि भोगी युव सभायाम ग्रहे न शोभते, वह मनुष्य निरक्षर होने पर, अगर वो कितना भी पढ़ ले, अगर उसको ज्ञान नहीं है तो फिर वो सभा में क्या है और घर में सम्मान। सभा का मतलब होता है आप जिस सभा में बैठे हुए हैं और जिस घर में बैठे हुए हैं, जिस समाज में बैठे हुए हैं, आप वहां पर शोभायमान प्रतीत नहीं होगे, क्योंकि आपके पास क्या है, ज्ञान नहीं है। आपने तो बहुत कुछ, आपके पास तो रुपया पैसा सब कुछ है, लेकिन आपको वहां आप शोभायमान नहीं होगे, निरक्षर ही कहलाए जाओगे। आपके पास कितना भी कुछ हो जाए, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ज्ञान तो होना जरूरी है। तो शोभा किससे, वस्त्रों से और आभूषणों से नहीं है, शोभा है ज्ञान से। इसीलिए यहां पर कहा गया है यदि, देखें अन्वय देखिएगा, इसने अन्वय दिया हुआ है, पहले इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी पर चर्चा करेंगे। परिधानई लिखा हुआ है ना, परिधानई, परिधानई में यहां विसर्ग संधि लगी हुई है, तृतीया का बहुवचन है। क्या है ये, परिधानई, क्या लिखा है, परिधानई प्लस अलंकारई, अलंकारई प्लस भूषिता, भूषिता, भूषितोपि कर दूं क्या सीधे, भूषिता, इसको बाद में करेंगे, पहले यहां देख लो। विसर्ग के स्थान पर क्या करोगे, रा करेंगे, तो विसर्ग के स्थान पर जब रा होगा तो परिधानई रा, अलंकार का आ जाएगा तो इसमें पूरा मिल जाएगा और यहां ला आपका लग जाएगा, हो गया ला, विसर्ग आपका यहां आ जाएगा। फिर यहां पर भूषिता क्या हो जाएगा, भूषिता प्लस अपि हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर फिर से रकार करेंगे तो यहां पर हो जाएगा परिधानई रलंकारई, और रा आपका जाएगा, यहां रा हो जाएगा तो ये रा जाएगा भा पर, किस पर जाएगा, भा पर, तो यहां भा के ऊपर भूषिता, विसर्ग आ गया, अपि है पीछे तो यहां विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और आ हमारा अवग्रह के रूप में आ जाएगा। परिधानई अलंकारई भूषितोपि बन जाएगा। यहां पर ये इसमें कौन कौन सी संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, सब जगह विसर्ग संधि, पूरा पद बन जाएगा ना विसर्ग संधि के आधार। ना शोभते, शोभते, शोभेते, शोभन्ते, ध्यान रखें यहां पर आपकी शोभ, अच्छे लगने के अर्थ में शुभ धातु है। यहां नरह प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है, यहां पर भी विसर्ग संधि हो गई है। और निर्मणि भोगीव, निर्मणि भोगी इव अलग हो जाएगा, भोगी अलग हो जाएगा, इव अलग हो जाएगा, तो यहां दीर्घ संधि हो गई है। देखें निर्मणि भोगी, निर्मणि भोगी प्लस इव, तो यहां पर इससे आप ई लोगे, बड़ी ई, और इससे आपकी छोटी ई, दोनों मिलेंगे तो बड़ी ई, बड़ी ई बन जाएगी। तो यहां पर आपका पद बन जाएगा निर्मणि, निर्मणि भोगी, गा में बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी और यहां केवल वा बचेगा तो वा जुड़ जाएगा, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। आकाश वर्ण दीर्घा, सभायाम में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, सभा के रूप चलेंगे लता के समान, लता के समान, रमा के समान। जैसे बनता है हमारा लतायाम, जैसे बनेगा रमायाम, वैसे ही बनेगा हमारा सभायाम, बनेगा वैसे ही बनेगा सभायाम। यदि वा माने विकल्प से, गृह में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, गृह में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, ध्यान रखें।
ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिएगा अन्वय, इसका अन्वय देख लीजिए। अन्वय में उन्होंने क्या कहा है, यदि नरा परिधान, यदि व्यक्ति कपड़ों के द्वारा, अलंकारों के द्वारा भूषिता माने सुशोभित होने पर भी निर्मणि भोगी युव के समान सभायाम ग्रहे न शोभिते, समझ रहे ना। तो सभा में वह शोभित मान नहीं होता है। इसमें व्यवस्थित क्रम में हम लोग शब्दों का आदान प्रदान करते हैं, जिसे हम अन्वय कहते हैं। इसके शब्दार्थों पर चर्चा करेंगे। शब्दार्थ देखें, परिधान माने वस्त्रों से, तृतीया विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है, इसलिए वस्त्रों से, अलंकार ही में भी आभूषणों से, आभूषणों से। और शोभिते का मतलब होता है शोभित होता है, शोभिते का मतलब शोभित होता है। वह का मतलब होता है अथवा, वह का मतलब अथवा, यू माने समान, यू का मतलब समान, मतलब वस्त्रों से, आभूषण से सुशोभित होता है अथवा समान। आगे देखेंगे अर्थ, देखें अर्थ में क्या दिया हुआ है यहां, यदि मनुष्य वस्त्रों से, आभूषणों से भूषित होने पर भी विद्या के बिना मणि रहित सांप के समान सभा में या घर में शोभित नहीं होता। मणि भोगी, भोगी इव, अब यहां पर मणि भोगी का मतलब यहां सर्प से ले लिया, ठीक, मणि रहित सांप के समान, मणि भोगी युव, अर्थात ऐसा सर्प जिसके पास मणि नहीं है। तो किस काम का वो सर्प, जिसमें मणि नहीं है, इच्छाधारी सर्प होता है, उसमें मणि होती है, और अगर उसके पास मणि नहीं है तो वो किसी काम का नहीं। उसी प्रकार से व्यक्ति के पास कितने भी आभूषण और वस्त्र क्यों ना हो, अगर उसके पास ज्ञान नहीं है, समाज में बोलने का उनके पास तरीका नहीं है, समाज में रहने का उनके पास व्यवहार ज्ञान नहीं है, उनके पास सामाजिक ज्ञान नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो वह व्यक्ति सभा में शोभायमान नहीं होता। यही कहना चाहते हैं कि यदि मनुष्य वस्त्रों से, आभूषणों से सुशोभित हो भी जाए तो वो भूषित होने पर भी विद्या के बिना मणि रहित सर्प के समान होता, किसी काम का नहीं होता है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा और हमेशा क्या करते रहना चाहिए, अपने आभूषणों को, अपने इसको वस्त्रों को विद्या का ज्ञान ही मानना चाहिए। आपके पास ज्ञान आ जाएगा, सब कुछ आपके पास उपस्थित हो जाएगा। आगे देखें, चलिए ये हमारा भाग 1 सिकतासु सेतु में से हमने भाग 1 को पूरा कंप्लीट कर लिया है, और आप लोग भी अच्छे से इसको पढ़ते रहिएगा। कहीं पर भी कोई भी आपको समस्या जा रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी हमको बहुत सीखने को मिल रहा है इस नाटक के अंश के द्वारा। ये नाटक है हमारा सिकतासु सेतु, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। और हाँ, आप लोग किसी भी माध्यम से हो, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे कहते हैं सर मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, क्या एक जैसा रहता है? तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में व्याकरणात्मक टिप्पणी में कुछ परिवर्तन नहीं होता है, चाहे संस्कृत आपकी इंग्लिश मीडियम की हो या हिंदी मीडियम की हो। आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। बस हाँ, चैप्टर आपके चेंज होते हैं, तो चैप्टर से आपको क्या करना है, पाठ तो किसी में, लेकिन आपको व्याकरणात्मक जो टिप्पणी मिलती हैं वो आपकी क्या है, एक ही होती हैं। रूप जो भी होते हैं वो सब एक ही होते हैं, इसलिए आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। और हाँ, चाहे आप किसी भी माध्यम से हो, CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, कहीं से भी हो, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। ध्यान रखिएगा, उच्च गुणवत्ता के साथ आपको संपूर्ण कोर्स निशुल्क दिया जा रहा है। निशुल्क का मतलब ही होता है आपसे कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। बस आपको करना क्या है, चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट आप जो चाहते हैं वो आपको सीक्वेंस के साथ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ध्यान रखिएगा, मस्ती के साथ पढ़ते रहिएगा और बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। लेकिन एक बात और जाते जाते मैं आपसे कहने वाला हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा हिंदी कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से आप संपर्क करिएगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आपको ई-नोट्स और ई-बुक्स की दोनों की संपूर्ण जानकारी वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला लेसन, अगला भाग हम बहुत जल्द लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।